मुगलों के बिना तो भारत का इतिहास ही अधूरा है। जिन मुगलों ने भारत पर 300 सालों से भी अधिक राज किया, उन मुगलों ने, अगर मुगल नहीं होते तो आज ताजमहल नहीं होता, लाल किला नहीं होता। लेकिन आप सभी के दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि ये मुगल भारत में आए कैसे हैं, किस तरीके से आए, और आने के बाद इन्होंने कैसे अपनी सत्ता भारत के अंदर स्थापित की, क्योंकि इन्होंने महाराणाओं को कैसे हराया, राजपूतों को कैसे हराया। इन सभी सवालों के जवाब आज देने वाले हैं हम आपको इसी वीडियो के अंदर, तो एंड तक बने रहिए। बाबर के बारे में मैंने इस वीडियो में विस्तार से बताया है, तो आप जाकर देखिए। हुमायूं बहुत ही सीधा साधा था और बहुत ही सोच समझकर बाजी चलता था, लेकिन जो उसके भाई थे वो बहुत ही बेकार थे, हर वक्त उसके गद्दी छीनने पर लगे हुए थे। कुछ बार तो उसकी जान पर जान का हमला भी हुआ, लेकिन इन जानलेवा हमलों के कारण सन 1539 में चौसा का युद्ध भी लड़ना पड़ा तथा 1540 में बिलग्राम के युद्ध के दौरान शेर शाह सूरी जीत गया और हुमायूं हार गया। इस दौरान वे सिंध में जाकर भेष बदल कर छुप गया, और उसी समय वे सिंध पर भेष बदल के छुपने के कारण हुमायूं ने हमीदा बानो से शादी भी की और जन्म दिया जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर को, और वहीं अपनी एक विशाल सेना तैयार करी। मगर सन 1555 के अंदर लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते हुए उनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मौत के बाद मुगल साम्राज्य लड़खड़ाने लगा और एक बाहरी शासक ने दिल्ली पर राज कर लिया। लेकिन उस समय अकबर की उम्र सिर्फ 12 साल थी, ना ही उसको युद्ध का ज्ञान था। लेकिन उसमें से एक बहादुर और एक वफादार सेनापति बैरम खान ने युद्ध सिखाया, युद्ध की लड़ाई की, और युद्ध की तैयारियों के अंदर सन 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में राजा हेमू को हरा दिया अकबर ने। ये सिर्फ 13 साल का था अकबर उस समय। अकबर बहुत ही महान राजा था और वह बहुत ही हर धर्मों की इज्जत भी किया करता था। सन 1568 में उन्होंने चित्तौड़ को जीता, लेकिन उस चित्तौड़ को जीतने के लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत की, इतनी मेहनत की कि उसका जो राज्य था उसके अंदर कानून की व्यवस्था की भाई उसने, उसका सपना तो राजस्थान को जीतने का था। जब वह राजपूतों को देखा कि राजपूत बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और दमसिक स्टील के बने हथियार बनाने में माहिर होते हैं, तो वह जो कवच होता था स्टील से बना हुआ, अगर किसी को सजा देनी होती तो जीरा बख्तर नाम के लोहे का कवच होता था, उसको लग के हाथियों से सजा दिलाता था। अकबर एक ऐसा राजा था जिसने चित्तौड़गढ़ का किला भी जीता। चित्तौड़गढ़ का किला जीतने में उसके पसीने छूट गए, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का किला जीतना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि उस समय सुरंग बनाने के बाद वह ऊपर से तोप के बारूद गोले लगाने शुरू कर दिए। ऊपर से जो चित्तौड़गढ़ का किला था वहाँ से बारूद फेंके जाने लगे, लेकिन जो बारूद फेंके जा रहे थे वो मुगलों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तभी मुगलों ने 25 फरवरी 1568 को बड़ी मुश्किलों से चित्तौड़गढ़ का किला जीत लिया, और उस समय मुगल 25 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में फैल गई अकबर की सल्तनत। और उसी समय मैचलॉक बंदूकों का इस्तेमाल भी मुगल अकबर ने करवाया। जी हाँ, उस समय मैचलॉक बंदूक का इस्तेमाल भी अकबर ने करवाया, जो कि आज म्यूजियम में भी आपको देखी जा सकती है। अगर आप म्यूजियम जाओगे, ऐसी भव्य इमारत दिल्ली से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर और हरियाणा से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक जगह, जो कि खुद अकबर ने बसाई थी, 16 साल बनी हुई ये जगह, अकबर ने इसके अंदर पानी की व्यवस्था भी करवाई थी, डैम भी लगवाया था, और इस जो व्यवस्था की थी सबसे अलग व्यवस्था की थी। अकबर ने खुद इसका नक्शा बनाया था, और बताया जाता है कि जो मजदूर काम कर रहे थे इस फतेहपुर सीकरी को बनाने के लिए, तो अकबर ने भी इस सीकरी को बनाने में उनकी मदद भी की थी। इस सीकरी को बताने में कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ और ये सीकरी वीरान कर दी गई। वहीं साल 1605 में अकबर की फूड पॉइजनिंग के कारण मौत हो चुकी थी। अब नया बादशाह बनता है सलीम, जिसको सलीम नाम पसंद नहीं आता है, तो वह अपना नाम सलीम छोड़कर जहांगीर रख लेता है। जब वह अपना नाम जहांगीर रख लेता है तो वह बहुत ही लड़ने लगता है। जहांगीर ने भी कुछ बाबर की तरह भी बहुत ज़्यादा शादी करती, 20 शादी करती, जिसमें उसकी पत्नी मान बाई थी और वह हरकम बाई से ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन वह
ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो आई थी वो इसी जहांगीर के समय आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का भी इन्होंने हक दिया था। और जब इनके जहांगीर का जब बेटा पैदा होता है शाहजहाँ, उसके पुत्र तो बहुत थे लेकिन शाहजहाँ जैसा बहुत अच्छा पुत्र नहीं था। सन 1627 में मरने के बाद शाहजहाँ ने साबतुद्दीन शाहजहाँ मुगल एम्पायर को बढ़ावा दिया। लेकिन शाहजहाँ के समय ही इतना खतरनाक दिल्ली ऐसा हो चुका था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में नंबर 1 पे आ चुका था। भव्य इमारत भी बनवाई और कुछ ताजमहल जैसी भव्य इमारत भी बनवाई, लाल किला भी बनवाया, फतेहपुर सीकरी भी बनवाया, दीवाने आम, दीवाने खास जैसे कई भव्य इमारत भी बनवाई। शाहजहाँ मयूर सिंहासन चोरी करके ले आया था, लेकिन उस समय सन 1639 में ईरान के राजा ने उनको हराकर अपना मयूर सिंहासन अपने गांव या शहर ले गए और उनका लड़का पैदा हुआ अब औरंगजेब। उनके कई बेटे थे, दारा सिंह भी उनका सिको भी उनका बेटा था। उनको गद्दी संभाल दी गई दिल्ली की, लेकिन औरंगजेब को ये बात हजम नहीं हुई। औरंगजेब बहुत ही बेकार राजा था, अभी तक का सबसे बेकार राजा औरंगजेब से सन 1658 में अपने भाई की मुंडी काटकर अपने पिताजी को दे दी थी। वह अपने पिताजी को लाल किले के अंदर बंद करवा दिया। इतना बेकार राजा था औरंगजेब। हिंदू भव्य इमारतों को तोड़ने लगा, मस्जिदों को बेकार करने लगा और अपने खुद की भाई की मुंडी काटकर अपने पिताजी को दे दी। मैंने पहले भी बताया। औरंगजेब की बात भारत के हिंदू राजाओं और राजपूतों को पसंद नहीं आई, तो उसने औरंगजेब को मारने का इरादा किया। औरंगजेब और उन्होंने लड़ाई की और औरंगजेब को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। जब औरंगजेब की लड़ाई हुई तो हिंदू जो राजा थे तो उन्होंने औरंगजेब को बहुत ही तगड़ा मारा था। तो जो औरंगजेब 1707 में बिस्तर पर ही दम तोड़ देते हैं। उस समय मुग़ल सल्तनत खा चुकी थी, बिल्कुल गायब होने वाली थी, बस ख़त्म ही होने वाली थी, लेकिन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। राजा तो बहुत आए मुग़ल सल्तनत में, लेकिन इतने बहादुर राजा नहीं आए। सन 1707 से 1712 तक बहादुर शाह प्रथम आया, उसके बाद जहांदार सिंह आया, फखरू सिंह आया, मोहम्मद शाह रंगीला आया, औरंगजेब आ गया, शाहजहाँ तृतीय, अकबर द्वितीय आया। लेकिन उनमें यह खासियत नहीं थी जो अकबर के समय जितने भी राजा आए वे ज़्यादा समय तक राज नहीं कर पाए। 1 से 2 साल 5 साल राज कराया, इससे ज़्यादा किसी ने भी राज नहीं किया। इसी समय मुग़ल सल्तनत ख़त्म होने लगी और बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे वो भी ख़त्म हो चुके। 1862 में म्यांमार के अंदर वे भी अपना दम तोड़ देते हैं। बताया जाता है 1857 के अंदर मुग़ल साम्राज्य का अंतिम समय था, वह ख़त्म हो चुका था और उसके बाद कभी भी मुग़ल साम्राज्य नहीं हुआ। आपको इस वीडियो के अंदर जितनी भी जानकारी मिली, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब